पता चल जाएगा। तो जब भी हम फ्री हैंड करते हैं, जितना भी साइज हमने लेना हो, ठीक है, पेंटिंग का, पहले तो आप बैकग्राउंड के लिए जगह छोड़ोगे। उसके बाद आप देखोगे कि जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो फेस, फ्रंट है, तो राइट और लेफ्ट में टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो जितनी भी स्पेस राइट में जाएगी उतनी ही लेफ्ट में जाएगी, ठीक है। और अगर ये साइड पोज है, थ्री फोर्थ है, मान लो कि फेस इस तरफ है लेफ्ट साइड में, तो फेस वाली साइड पे जगह ज्यादा छोड़ोगे फ्रंट पे, उसके बैक की तरफ कम छोड़ोगे, ठीक है। जो भी पोर्ट्रेट आप ड्रॉ कर रहे हो, मेल है फीमेल है कोई भी है, फेस की तरफ ज्यादा जगह छोड़ोगे, पीछे की तरफ कम छोड़ोगे, ठीक है। अगर राइट साइड में है तो राइट साइड में फेस की तरफ ज्यादा जगह छोड़ोगे, पीछे की तरफ कम छोड़ोगे, ठीक है। अभी जैसे यस। और फिर आप देखोगे कि आपने कितना साइज रखना चाहते हो फेस का, कि आपको पोर्ट्रेट इतने साइज में रखना है या इससे बड़े साइज में रखना है, शोल्डर भी है, कुछ और भी है बैकग्राउंड में, वो सब चीजें ध्यान में रख के आपको फिर डिसाइड करके कि मुझे इतने साइज में पोर्ट्रेट चाहिए, तो इतने साइज में चाहिए तो फिर हेड भी जाएगा। पहले हेड के लिए जगह छोड़ोगे, ये तो बैकग्राउंड के लिए हो गई, हेड जाएगा, फिर फोर हेड जाएगा, ठीक है। फोरहेड के बाद यहाँ पे आपकी आईज आ रही है, और फिर उसके बाद आपका नोज आएगा, ठीक है। जितनी भी वो जगह आपने ये फोरहेड से आईब्रो तक छोड़ी है, उतना ही नोज के लिए छोड़ोगे, और उतनी ही चिन के लिए, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फेस को। यही बोला गया था आपको कि फोरहेड से लेके चिन तक फेस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। यस मैम। फिर उसके बाद आप देखोगे नेक है कि क्या पहन रखा है, कोट है कि दुपट्टा ले रखा है, क्या चीज है। शोल्डर के ऊपर ये शोल्डर ऐसे ही है, कैसे है, वो सब चीजें आप ध्यान में रख के फिर उसके बाद आप उसको डिसाइड करोगे कि कितनी विड्थ लोगे आप, ठीक है। विड्थ कितनी जाएगी, लेंथ कितनी जाएगी, फेस की विड्थ कितनी जाएगी, ठीक है। यस। और फिर जितनी आपने फेस की अंदर की तरफ से विड्थ ली है, उसके बाहर की तरफ हेयर है, दुपट्टा है कि हैट ले रखी है किसी ने, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान में रखोगे। इको आ रही है, ठीक है। तो मैं जो फेस ड्रॉ कर रही हूँ इसमें ना, इसका फेस के जगह से ज्यादा इसकी हेयर है ऊपर, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड लूंगी तो इतना तो मैं हेयर के लिए छोड़ूंगी। इसका जो फोरहेड है वो यहाँ पे आ रहा है, फोरहेड यहाँ पे आ रहा है, तो मीन्स की आई इस जगह पे है, ठीक है। तो आप देखो कि पहले आपको डिसाइड करना है कि कितना ऊपर जगह छोड़नी है और आईज कहाँ पे आएंगी। फिर आईज से शुरू करोगे, आप एक सेंटर की लाइन लोगे फेस, इस सेंटर की लाइन से लेफ्ट कितना है और राइट कितना है ये डिसाइड करोगे, ठीक है। की लाइंस जो मैं कहती हूँ हमेशा की की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। की लाइन में आप पहले उसको हल्का हल्का ऐसे एक शेप दे दोगे फेस को। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम।
हेलो मैम, ये बनाना है हमको। आप कैसे मेरी स्पीड मैच करोगे? फिर तो सिर्फ स्केचिंग ही हम्म। होगी। फिर तो सिर्फ स्केचिंग ही होगी, कलर नहीं हो पाएंगे। आप सिर्फ देखोगे, ऑब्जर्व ओके करोगे मैम, और वो वीडियो मैं देख कल के। क्लास हाँ, वीडियो देख के फिर आप करोगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड। हाँ। ओके मैम, ठीक है, थैंक मैं तो खुद पूरी ड्राइंग नहीं करूंगी, आप कैसे करोगे? यहाँ पे इसके हेयर है, ठीक है, ऐसे। ये शेड है नीचे। यहाँ पे भी शेड है। तो
तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि हम इसकी ड्राइंग भी करेंगे। अब यहाँ पे जो आपको चीज समझनी है, वो जो मैंने कहा था कि कैनवस को प्रिपेयर करते हैं हम, ठीक है। तो कैनवस को प्रिपेयर करने के लिए जो मैंने बताया था कि ब्लेड लगाते हैं और उसके बाद ड्राइंग करते हैं और फिक्सेटिव लगाते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। ये फिक्सेटिव है, ये इससे ड्राइंग जो है वो फिक्स हो जाती है। अभी ऐसे कर रही हूँ तो निकल रही है, ये लगाने के बाद नहीं निकलेगी। तो उसके बाद हम उसके ऊपर सीपिया कलर लगाएंगे। जो आपने पूछा था सीपिया कलर क्या होता है, तो ठीक है वो बताऊंगी फिर मैं आपको। 1 मिनट के लिए पॉज कर रही हूँ। हेलो मैम। तो सीपिया कलर ऐसे आप लगा दोगे इसमें। ये टर्पेंटाइन में थोड़ा सा डिप करके ब्रश को गीला कर लिया, उसमें फिर सीपिया कलर लिया आपने, ठीक है। ये कलर सीपिया, ठीक है। और इतना पतला करके होता क्या है कि व्हाइट कलर हमेशा डिस्टर्ब करता है नीचे से, वो स्किन के कलर नहीं लगने देता, वो पता नहीं लगने देता कि कितना लाइट या कितना डार्क रखना है, ठीक है। अब आप पूछ रहे थे कि बॉन्ड सिना या बॉन्ड नंबर कैसे यूज करेंगे सीपिया की जगह पे। सीपिया कलर हम बनाएंगे खुद, ठीक है। ये ब्लू कलर लिया, इसमें बॉन्ड सिना ये रेड टोन में होता है जो हमारा कलर, थोड़ा ब्राउन जो, उसको मिक्स करोगे तो सीपिया जैसी टोन आएगी। ब्लू ज्यादा रहेगा, बॉन्ड सिना जो है वो कम रहेगा। तो ये देखो ये सीपिया जैसी टोन आ गई, ये है सीपिया कलर। इसमें ब्लू ज्यादा है और वो जो आपका बाण सिरा है वो कम है। ये वैसे ही टोन आ गई है। ये क्योंकि खुद बनाया हमने तो इसमें देखो थोड़ा ब्लू ज्यादा हो गया है। यही फर्क रहता है फॉर्मूला से बनी हुई चीज का और खुद से बनाई हुई चीज का, थोड़ा फर्क तो रहता ही है ये। लेकिन ये काम वैसे ही करेगा। तो व्हाइट नहीं डिस्टर्ब करेगा नीचे से। इसका एक फायदा और भी होता है, कहीं ब्रश आपने कोई लगाया, कोई कलर नीचे से कभी कभी रह जाता है तो वो व्हाइट दिखता है नीचे से, वो डिस्टर्ब करता है। तो अगर सीपी अच्छे से लगा होगा तो वो कलर ही दिखेगा, ना कि वो व्हाइट दिखेगा नीचे से। और ये अभी ड्राई हो जाएगा, ब्रश को उसी वक्त क्लीन कर लो, नहीं तो वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप इसकी ड्राइंग निकाल सकते हो, ठीक है। आप राउंड ब्रश ले सकते हो, मुझे थोड़ी फ्लैट ब्रश के साथ आदत है। तो वैसे तो हम शुरू करेंगे, जब फुल कलर शुरू करेंगे तो हम करेंगे 7 नंबर कलर से, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास यही कलर है, ये है 1 नंबर, ये ब्लू और रेड और व्हाइट के साथ, ठीक है। तो मैं इसकी ड्राइंग जो है वो इसके साथ ही निकाल रही हूँ, 1 नंबर के साथ।
ये सब समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। मैम ये Very good. नोज में और आईज की प्यूपल में थोड़ा ब्लैक मिक्स किया आपने? नहीं, इसी कलर को डार्क और इसी को लाइट करेंगे, यही मोनोक्रोम होता है। जहाँ पे मुझे लाइट मैम। रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइट रखा तो मैंने बिल्कुल फेदर जैसा टच रखा ना, बिल्कुल लाइट रखा ओके मैम। ब्रश को। जहाँ मुझे ज्यादा डार्क दिखाना है, यही कलर मैं थोड़ा ज्यादा दिखा दूंगी, यही है मोनोक्रोम। ठीक है। यस मैम। जी मैम। अभी क्योंकि नीचे वो ऑयल है ना, टर्पेंटाइन, तो वो अच्छे से नीचे ब्लेंड हो रहा है, तो वो अपने आप ही वो कलर वैसा आ रहा है। यस मैम। तो जब मैं ये ड्राइंग निकाल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ पे मतलब जो डार्क एरिया है वो, और जो लाइट एरिया है वो ऐसे ही छोड़ रही हूँ। जहाँ पे डिटेल मुझे चाहिए, डार्कनेस चाहिए, वहां पे डार्क ज्यादा कर रही हूँ। और यहाँ पे वुमर होती है। एक मिनट, एक स्टूडेंट को लिंक चाहिए। तो आज हम इसको कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे। इसकी हेयर की ड्राइंग निकाल लेंगे, ये ड्राइंग निकाल लेंगे, बैकग्राउंड का कलर लगा देंगे। ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स अब रीज्वाइन करोगे?
यहाँ तक आपको बताया हुआ है, जहाँ पे नोज होती है यहाँ पे बोन होती है आपकी, ठीक है, चिक बोन है। इसके बाद यहाँ से जॉ शुरू होते हैं, और फिर ये लाइन अंदर की तरफ चिन का, ऐसे ही इस तरफ है। एयर, ये ऊपर हेयर की लाइन है, नीचे शेडो है यहाँ। मैम ये अभी राउंड ब्रश से कर रहे हैं आपके फ्लैट से ही कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाला था ही फ्लैट फ्लैट ब्रश है। फ्लैट से ही है। ओके आपसे अगर फ्लैट ब्रश आपके पास ना हो, आप राउंड ब्रश से भी कर सकते हो। ओके मैम, जिससे कन्वीनियंट लगे, जिससे हो हाँ जाए, है ना। हाँ हाँ, आप 5 नंबर ब्रश लो, उससे कर लो, ठीक है। ये याद है ना, यहाँ तक humor है, मिडल कार्टिलेज, फिर ये आपका टिप है नोज का,
Yes, ma'am. ठीक है, बहुत मेहनत की है यहाँ तक आके आपको ये चीजें समझ में आए, ये सारी डिटेल, इसके लिए बहुत मेहनत से हर चीज बताई गई है आपको, भूलिएगा नहीं वो सब चीजें। यस मैम। हाँ, अब क्योंकि हेयर है और बैकग्राउंड है तो मैं बड़ा ब्रश लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, अगर तो जो कपड़े पहन रखे हैं वो व्हाइट कलर के हैं तो बैकग्राउंड जो है वो डार्क होगी, ठीक है। आप थोड़ी सी डार्क रखोगे लेकिन हेयर से डार्क नहीं रखोगे, ठीक है, हेयर दिखने चाहिए। तो पहली चीज ये कि आप अपनी रेफरेंस में देखोगे कि हेयर कितने डार्क है, अगर हेयर डार्क है तो बैकग्राउंड उससे थोड़ी सी कम डार्क होगी ताकि हेयर दिखे, और अगर व्हाइट कलर के ही कपड़े पहन रखे हैं तो बैकग्राउंड उनसे थोड़ी सी डार्क रहेगी, चीजें एक दूसरे से अलग हो, दिखे। मेरी बात समझ में आ रही है? बात Yes, समझ में आ ma'am. रही है? यस और मैम। अगर किसी के हेयर व्हाइट है ना, ग्रे कलर के हेयर है, तो भी आप यही ध्यान रखोगे कि जो बैकग्राउंड का कलर है वो अलग होना चाहिए, और हमेशा पीछे से आगे की तरफ आते हैं। पहले बैकग्राउंड करोगे, फिर हेयर का कलर आएगा, फिर कपड़े होंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके फेस में क्या कलर आएंगे, कितना लाइट रहेगा, टोनल वैल्यू समझ में आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? टोनल वैल्यू आपको तब समझ में आएगी जब आप बैकग्राउंड का कलर लगा चुके होंगे, और इसीलिए हमने सीपीए कलर भी लगाया है ताकि कलर जब आप फेस पे लगाओ तो डिस्टरबेंस ना हो, व्हाइट कलर डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। वो पता रहे आपको कि लाइट कलर कितना लाइट रहेगा, डार्क कलर कितना डार्क रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये मोनोक्रोम में है तो सिर्फ बर्न नंबर और व्हाइट ही है हमारे पास, रेड और ब्लू तो हम फेस में यूज करने वाले हैं, उसको हम बैकग्राउंड में नहीं यूज करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा बर्न नंबर में ही व्हाइट मिक्स करूंगी और एक मिडिल टोन ले आएंगे हम। व्हाइट जो है वो हमारा लाइटेस्ट कलर है, बर्न नंबर हमारा डार्केस्ट कलर है, तो ये मिडिल कलर हो गया, मिडिल टोन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि हेयर डार्क रहेंगे, यंग गर्ल है तो लाइट बेशक उसके हेयर के ऊपर काफी आ रही है लेकिन फिर भी वो डार्क है कलर उसका ना, तो हम क्या करेंगे, हेयर से थोड़े लाइट और बैकग्राउंड मतलब हेयर से थोड़े लाइट रखेंगे और फेस से थोड़ा डार्क रखेंगे, ताकि वो फेस जितना लाइट भी ना हो जाए और हेयर जितना डार्क भी ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? यस मैम। और जितना थिक रखोगे कलर उतना अच्छा है। वो क्यों है कि वो कवरिंग ज्यादा अच्छी करेगा, अगर आप इसमें लिंसोडाल और टर्पेंटाइन ज्यादा मिक्स करोगे तो वो कवर नहीं करेगा, आपको बार बार कलर लगाना पड़ेगा। थिक कलर को लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन कवर ज्यादा अच्छे से करता है, ये देखो। तो बार बार हम कलर अभी इसमें लिंसेड और टर्पेंटाइन दोनों मिक्स किए हैं इसमें। अभी तो किए ही नहीं, अभी तो मैंने किए ओके ही मैम। नहीं। ये कौन सा कलर है मैम अभी अप्लाई किया जो? मैंने अभी क्या बोला? बर्न अम्बर विद वाइट। हाँ, तो बर्न टेम्पर के मैम कलर ही दो है हमारे पास, कलर ही नहीं है, और सिर्फ दो ही कलर यूज करने वाले हैं, मोनोक्रोम है ये, तो बर्न टेम्पर और व्हाइट ही है सिर्फ। ओके मैम। इसीलिए तो पैलेट दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए कौन सा कलर मिक्स किया मैंने। और मैं ना साथ में ड्राइव कर रही थी तो मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गई थी तो मेरे को लगा शायद नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे।